Hello bachcho, let's read the question. The question is a semiconductor wire PQS of radius r is connected to a wire bent in the form of a sine curve to form a closed loop as shown in the figure. If the loop carries a current I, is placed in a uniform magnetic field B, then the total force acting on the sine curve is. तो total force जो इस sine curve पर लगेगा वो कितना लगेगा वो हमें calculate करना है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहली चीज अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो उस पर क्या लगता है, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है. ठीक है. और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स. और इसकी जो वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लॉरेंज फोर्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है एफ, वो हम देते हैं आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इंटू बी. ठीक है, एल क्रॉस बी, जहां पर एल जो होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है. ठीक है, किन्हीं भी दो एंड्स के बीच ही क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है. बी मैग्नेटिक फील्ड होता है और आई जो होती है वो होती है करंट. अगर मैं किसी क्लोज लूप की बात कर रही हूँ तो क्लोज लूप जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पर आकर वापस आ गए, तो इस क्लोज लूप के लिए डीएल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0. ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ. अब हमें पता चल गया कि क्लोज लूप के लिए डीएल 0 होता है, तो जो नेट फोर्स आ जाएगा वो तो हमारा कितना आ गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एक क्लोज लूप बना रहा है. देखिए पी से स्टार्ट होकर पी पर आकर एंड हो रहा है, तो क्लोज लूप है, तो एफ नेट की जो वैल्यू हो गई वो तो क्या हो गई, 0 हो गई, जो हमारा साइन कर्व है. लेकिन ये जो दो पार्ट, ये जो साइन कर्व है मेरा वो दो पार्ट में बटा हुआ है. एक तो है आपका पी क्यू एस यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, आर ही होगी. और एक है मेरा एस आर पी. ये दो कर्व है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा फोर्स होगा पी क्यू एस के लिए और जो मेरा फोर्स होगा एस आर पी के लिए वो मेरा 0 आ गया, क्योंकि नेट फोर्स इन दोनों से मिलकर बन रहा है, हाफ कर्व ये है और हाफ कर्व ये है, ये मेरा आ गया 0 के बराबर. तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो मेरा फोर्स आएगा एस आर पी पर, अगर मैं एस आर पी पर फोर्स निकालूं, एस आर पी या पी क्यू एस पे निकालूं, तो वो मेरा आएगा माइनस ऑफ पी क्यू एस के बराबर. ठीक है, फोर्स जो होगा पी क्यू एस पे जितना फोर्स है उसके बराबर आएगा. तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, फोर्स जो है पी क्यू एस पर, तो माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ पर लेंथ जो हो जाएगी वो पी एस हो जाएगी, ये वाली लेंथ इसके लिए ये हो जाएगी पी एस इंटू बी. अब पी एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 2r, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो बी कैप जे डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा जे कैप. ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2r आई बी जे कैप. ये मेरे पास आ गया है फोर्स ऑन एस आर पी. अब देखिए हमसे जो टोटल फोर्स पूछा जा रहा है वो हमसे पूछा जा रहा है जो हमारा साइन कर्व बन रहा है उस पर. तो साइन कर्व हमारा बन रहा है, ये देखिए ये वाला साइन कर्व है हमारा जो हमने एस आर पी के लिए निकाला है. तो एस आर पी पर हमारा जो फोर्स आया है वो कितना आया है, इतना आया है. तो अगर पूरे क्लोज सरफेस पर पूछा जाता हमसे तो वो नेट फोर्स आता है 0, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है साइन कर्व पर जो हमारा एस आर पी का है. तो एस आर पी पर हमारा फोर्स कितना है, 2r आई बी जे डायरेक्शन में आया है. तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2r आई बी, और ये हो जाएगा जे डायरेक्शन जो होता है हमारा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन. तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.